स्टॉक वीडियो में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। तो एक अपडेट निकल के आ रही है, वो अपडेट थोड़ी बताने का आपको प्रयास करूंगा और मल्टीपल स्टॉक चर्चा करेंगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर है, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड है और एक कोचिन शिपयार्ड है। इनके चार्ट पैटर्न चर्चा करेंगे और इनके लिए जो अपडेट्स हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से। मझगांव डॉक की अगर इस पे अपडेट दिखाने का आपको प्रयास करूं तो मैं अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको बोर्ड मीटिंग है 22 अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग है। 22 अक्टूबर की बोर्ड मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरन डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और दूसरी न्यूज है ये सब डिवीजन स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी और टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन, और ये लिखा हुआ है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखें तो रिकॉर्ड डेट कौन सी तय की गई है, 30 अक्टूबर की तय की गई है। उसमें आपको क्या है कि डिविडेंड मिल सकता है। तो अब ये जो न्यूज है डिविडेंड की भी है। अब चूंकि बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें डिविडेंड पे भी फैसला किया जाएगा और ये भी फैसला किया जा सकता है कि आपको स्प्लिट शेयर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये तो इसके लिए न्यूज थी। अब ये न्यूज बताने के बाद अब आपको मैं इसके चार्ट पैटर्न पे ले चलता हूँ। चार्ट पे आपको ये दिखाने का प्रयास करूंगा कि अब ये स्टॉक चूंकि एक जबरदस्त मोमेंटम में चल रहा है तो यहाँ से स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो वो भी बताने का प्रयास करना चाह रहा हूँ मैं आपको। अब मैंने यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला है, तो इस स्टॉक को अगर देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इस लाइन के सपोर्ट पर ही स्टॉक चल रहा है। ठीक है सर। अब अगर देखने का प्रयास करें तो ये जो स्टॉक है अब इस रेंज से ऊपर निकला है 38.2 से ऊपर निकल के अब वहां ये स्टॉक सस्टेन कर गया है और 4526 की जो प्राइस में सस्टेन किया है तो ये 38.2 की वो सस्टेन किया है। स्टॉक चल रहा है बुलिश मोमेंटम में, क्योंकि जब किसी स्टॉक के बारे में न्यूज आती है, ये चाहे इंटरम डिविडेंड की न्यूज आए या फिर स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आए, तो स्टॉक वहां से भी जबरदस्त मोमेंटम में चलता है। तो अब स्टॉक को अगर देखें तो आपको ये स्टॉक लगभग 4900 की रेंज को टच करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। अगर उस रेंज को इसने टच किया 4900 की रेंज को, वहां पे ऊपर सस्टेन होता है तो फिर ये स्टॉक 5000 के पास जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर उसको टच नहीं किया, अगर ये स्टॉक फिर यहाँ से नीचे आता है, वैसे गिरावट की संभावना कम है, अगर यहाँ से नीचे आता है स्टॉक फिर आपको ये फिर 4000 की रेंज में दिखाई देगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए जब तक इस रेंज पर ये है स्टॉक 4500 की रेंज पर स्टॉक, तब तक बहुत ही अधिक संभावना है कि स्टॉक 5000 की रेंज पर चला जाए। ठीक है सर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा इस स्टॉक में, क्योंकि बेहतरीन फंडामेंटल है स्टॉक का, बेहतरीन कंपनी है, तो इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। और लॉन्ग टर्म में आपको कहाँ निवेशित करना है, अब चाहे इस प्राइस पे आपको मिल रहा है जैसे 4500 प्राइस मिल रहा है, लेकिन किसी परिस्थिति में अगर ये 4000 की रेंज पे आपको मिले तो वहां पर ऐड करिए। 4500 की प्राइस पे मिले तो वहां थोड़ी स्टॉक ऐड करिए। हाँ, अगर 4000 की रेंज पे और 3800 की रेंज पे स्टॉक मिले तो आप फिर उसमें हैवी क्वांटिटी लेने की सोच सकते हैं। ठीक है सर। अब स्टॉक को निवेशित रहना है। एक बात और बताता हूँ, डिफेंस के स्टॉक हो, चाहे रेल के स्टॉक हो, चाहे आपके ग्रीन एनर्जी के स्टॉक हो, इन स्टॉकों में जो अभी गिरावट चल रही है तो ये आपको भरपूर मौका दे रहे हैं। फिर ये स्टॉक मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज से 6 महीने पहले आपने देखे होंगे कि इन स्टॉकों में कैसी जबरदस्त रैली चली थी। तो सर इतनी जब इनमें स्टॉकों में रैली चली है तो अब ये स्टॉक कुछ तो विराम कराएंगे। तो अब ये स्टॉक कंसोलिडेट जोन में चल रहे हैं, तो यहाँ आपके पास बेहतरीन मौका है कि इन स्टॉकों में धीरे धीरे ऐड करते रहिए और ये स्टॉक आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। तो आपको मझगांव डॉक के लिए ऊपर मेरी सारी बात समझ में आई होगी। अगले स्टॉक की बात करते हैं, तो अगला स्टॉक है अब यहाँ से, और जो मैंने आपको प्राइस रेंज बताई उन प्राइजों पे आप ऐड करिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में जाना है तो शॉर्ट टर्म में जब तक ये स्टॉक 4500 या 4455 रुपए के ऊपर है तब तक आपको बहुत जल्दी ये 5000 रुपए तक का टारगेट दिखाएगा। ठीक है सर। अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। उसको देखते हैं उसके लिए क्या न्यूज है और स्टॉक में क्यों गिरावट हुई, तो बहुत सारी चर्चा करते हैं। उसके बाद हम अगला स्टॉक देखेंगे कोचिन शिपयार्ड। उसको देखें, उसके चार्ट पैटर्न पे चलेंगे कि अब इस स्टॉक को कहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को देखा तो हमने इसके ऊपर एक अपडेट है उसको देखते कि आरबीआई ने मनप्पुरम फाइनेंस की सहायक कंपनी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड को 21 अक्टूबर 2024 से ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया है। इसी वजह से स्टॉक में 13% तक की गिरावट हुई है। ठीक है सर। अब स्टॉक की जब 13% गिरावट हुई है तो जो इसके स्टॉक के शेयर होल्डर हैं तो वो अब मैं उनको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जिस स्टॉक में 13% गिरावट हुई है अब ये चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है स्टॉक का। अगर आपके पास है तो क्या करना है, आप अगर नई एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या करना है, तो मैं केवल आपको चार्ट बताऊंगा, कोई मेरी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। हमने इसका चार्ट पैटर्न खोला तो चार्ट पैटर्न को देखते हैं, तो इस स्टॉक में सर
अभी मैं आपको फ्रेश एंट्री करने से मना करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसके पास है वो क्या, उसको क्या करना है, क्योंकि फ्रेश एंट्री में मुझे इस स्टॉक में अभी ये केवल कंसोलिडेट जोन में दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको मैं एक रेंज दिखाऊं तो ये देखिए आप, अभी स्टॉक अपने बेस पे रुका है, लेकिन उससे भी ये नीचे स्टॉक जा सकता है, और वो आपका ये नीचे आया भी है, ये बेस जो उसका बनना है देखो, इसी बेस से नीचे आया और उसके बाद ये यहाँ से तुरंत इसमें खरीदारी हुई और स्टॉक ऊपर निकल गया। लेकिन अभी इस स्टॉक में क्योंकि ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, वो इसका फिर होगा प्राइस लगभग 130 रुपए की प्राइस। तो 130 रुपए को स्टॉक भी यहाँ पे भी टच कर सकता है स्टॉक। अब इसमें फ्रेश एंट्री की क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश एंट्री अभी अब स्टॉक को थोड़ा सेट होने दीजिए। सेट होने के बाद फिर ये पता चलेगा किस तरह कैंडल बना रहा है, उसके बाद देखते हैं। लेकिन जिनके पास है उनको क्या करना है, जिसके पास है तो उसको अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक ये यहाँ पे सस्टेन होके लगभग 130 रुपए सस्टेन होके ये स्टॉक फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है सर। उसके बाद ही हम स्टॉक पे चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि देखो ये स्टॉक यहाँ पे इस बार भी लगभग, पहले देखिए आप ये कितना हाई लगाया था इसने, यहाँ पे 15 नवंबर 2021 को ये हाई लगाया था लगभग 221 रुपए का। उसके बाद फिर अब की बार ये स्टॉक फिर हाई लगाने को चला और उसने हाई लगाया अभी 229 रुपए का, ये हाई लगाया 5 अगस्त 2024 को, अगस्त 2024 में। लेकिन उसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट जारी है, ठीक है सर, लगातार गिरावट जारी है। तो जिसके पास है, मान लो ऊपर जिसने ऐड कर लिया है, तो जिसके पास है तो उसको अभी कुछ नहीं करना है, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री से ही बिल्कुल मनाई है और फ्रेश एंट्री अभी स्टॉक में न करें। थोड़ा मैं और दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। अब ये देखिए आप, इसने अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ दिया है, ठीक है सर। जब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को तोड़ा है तो स्टॉक आपको नीचे जाने की संभावना प्रबल बन गई है इस स्टॉक में। अब इस स्टॉक में मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम तब आएगा इस स्टॉक में जब ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर निकलेगा। वो प्राइस होगी 175 रुपए से ऊपर की। जब इस प्राइस से ऊपर निकलेगा तब ये स्टॉक आपको फिर 207 रुपए और 222 रुपए 227 रुपए तभी जाने को प्रयास करेगा। लेकिन आपको फ्रेश एंट्री इसलिए मना कर रहा हूं कि स्टॉक फ्रेश एंट्री कब करनी है, जब ये स्टॉक 153 रुपए से ऊपर निकल जाए। ये देखिए ट्रेंड लाइन कितनी बन रही है, ये 174 रुपए, सॉरी सर 174 रुपए की ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकले, जब ये 174 रुपए से ऊपर निकलेगा तब इस स्टॉक में फिर से मोमेंटम आएगा जो कि ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आ जाएगा। तो अभी इसमें फ्रेश एंट्री बिल्कुल मना है, लेकिन जिसके पास है वो अभी होल्ड करिए, क्योंकि अगर वो नीचे निकल रहा है स्टॉक तो एक बात ध्यान रखिए कि जब स्टॉक में अचानक गिरावट हो या अचानक उसमें बाइंग आ रही हो, तो अचानक गिरावट हो तब भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आपके पास है और गिरावट हो रही है तो आपको गिरावट में सेल नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि स्टॉक को थोड़ा स्थिर होने दीजिए। और जब स्टॉक लगातार भाग रहा है बुलेट ट्रेन की तरह, तब भी उसमें प्रवेश मत करिए, क्योंकि उस स्टॉक को वहां पे भी स्थिर होने दीजिए। तो ये दोनों कंडीशंस आती हैं। तो इस स्टॉक में अभी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जिसके पास है वो अभी होल्ड करिए। और ये देखिए स्टॉक कहां से फिर ये सपोर्ट ले कहां से ऊपर उठ रहा है। तो आपको मणप्पुरम के बारे में बात समझ में आई होगी। अब अगला स्टॉक लेके चलता हूं मैं। अगला स्टॉक की बात है कोचिन शिपयार्ड को लेके। तो कोचिन शिपयार्ड को देखते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या डिफेंस का स्टॉक है, क्या चल रहा है, हमें एंट्री लेनी है, कहां पे लेनी है, सारा कुछ चार्ट पैटर्न में चर्चा करते हैं। अब कोची शिपयार्ड को देखते हैं। तो कोची शिपयार्ड के ऊपर मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली है और ट्रेंड लाइन से केवल मैं एक सिंपल तरीका से आपको बताने का प्रयास करता हूं। कोई मैं आपको बड़ा ऐसा चार्ट नहीं दिखाता हूं, या कोई मैं ऐसे कोई इसमें इसमें कोई ऐसे इसमें प्राइस एक्शन का प्रयोग नहीं करता हूं जिससे आपको मैं बहुत लंबा लंबा चार्ट दिखाऊं, आपको उसमें आपको समझने में दिक्कत हो। केवल आप सिंपल सा ही समझें, वहां से सारा कुछ पता चल जाता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ट्रेंड लाइन के बेस पर ही सारा कुछ क्लियर हो जाता है। और अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं, लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा और आप भी चार्ट आराम से देखने लगेंगे। अब इस स्टॉक को देखिए, तो मैंने एक सिंपल ट्रेंड लाइन डाली और ये बताने का प्रयास करूंगा कि देखो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को इसने तोड़ा, अब ये स्टॉक यहाँ कंसोलिडेट करेगा, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इस स्टॉक को अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है सर, पहली बात अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में तो फिर इस स्टॉक में कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1500 की प्राइस बहुत बेहतरीन प्राइस है, स्टॉक को ले सकते हैं, ठीक है सर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि स्टॉक में हमें जल्दी रिटर्न मिले तो आपको कहां लेना है, तो फिर तब लेना है जब आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए। क्योंकि जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक आएगा तो फिर एक बुलिश मोमेंटम में आएगा और 2000 के ऊपर की रेंज बन रही है ये। तो जब आप 2000 के ऊपर, हाँ आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए, आपको महंगा मिलेगा लेकिन बुलिश पैटर्न में मिलेगा, बुलिश मोमेंटम में मिलेगा, वहां से स्टॉक की जल्दी ग्रोथ की संभावना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टॉक अभी यहाँ आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको सस्ता मिलने के बाद आपको ये नहीं मालूम है कि ये स्टॉक यहाँ कब तक कंसोलिडेट करे, ठीक है सर। तो मैंने दोनों बातें आपको बताई। अब आपको स्टॉक को कहां लेना है वो आप अपने अनुसार देखिए। अगर स्टॉक में आपको रुकने की ताकत है, क्योंकि स्टॉक में रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक सर
बम्पर रिटर्न दे चुके हैं पिछले साल। पिछले अगर आज से 4 या 6 महीने की बात करें तो 6 महीने से स्टॉक बम्पर रिटर्न दे। अब इस स्टॉक को देखें तो ये स्टॉक अब जब 2000 के ऊपर आए, ठीक है सर, तब आपको ऐड करना है। जो 2000 के ऊपर रेंज बनेगी ये यहाँ तक आएगा सर, तब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा। लगभग 2050 या 2000 ये कितनी बन रही है सर, यहाँ पे थोड़ी सी एक बार और प्रयास करता हूँ, 2070 की रेंज बन रही है लगभग। तो जब इस रेंज से ऊपर निकलेगा तब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएंगे। उसके पहले ये स्टॉक इसी रेंज में घूमेगा। अब इस रेंज में अगर आपको ऐड करना है तो 1500-1530 की रेंज में आप ऐड करते रहिए। बेहतरीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन स्टॉकों में जबरदस्त आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंसली होल्ड करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको तीनों स्टॉक के बारे में बात की। सबसे पहला स्टॉक मैंने मझगांव डॉक बताया, दूसरा स्टॉक मैंने मणप्पुरम फाइनेंस बताया, तीसरा स्टॉक मैंने कोचिन शिपयार्ड बताया। तीनों स्टॉक में मैंने चर्चा की और मणप्पुरम के लिए अपडेट थी तो उसको भी मैंने बताया। उसके बाद कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक दोनों बेहतरीन स्टॉक बताए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मणप्पुरम में अभी मैंने फ्रेश एंट्री से आपको मना किया है कि अभी उसे फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। तीनों स्टॉक आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।